ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, जिसमें कि अब 2 दिन शेष बचे हैं। और इन 2 शेष दिनों में यदि आप ये रुई वाला उपाय कर लेते हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, उनकी कथा जो दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत ही अच्छे से आपको उपाय बताने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आपके पितरों का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो ज़रूर पूरी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बता दें कि कितने उपायों की बात करने वाले हैं। तो 3 उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये किन को करना है, तो सभी को करना है। देखिए, पूरे पितृपक्ष के दौरान अगर आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया या नहीं कराया, चाहे आपने कौवे जो होते हैं ना उनको भी भोजन कराया या नहीं कराया, तो देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चाहे आप कौवे को भोजन खिला रहे हैं, मतलब अपनी छत पर भोग लगा रहे हैं, या फिर आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, आपको करना क्या है उसके साथ। तो देखिए, आपको लेना है थोड़ा सा रुई का टुकड़ा और उस रुई के टुकड़े के ऊपर आपको लगाना है थोड़ा सा इत्र। अब देखिए, इत्र आपको कौन सा लेना है, तो केवड़े को हटा करके ना आपको कोई सा भी इत्र लेना है, सिर्फ आपको केवड़े का इत्र नहीं लेना है। तो देखिए, आपने जो छोटी सी रुई ली है जिसके ऊपर आपने इत्र लगाया है, अब आपको वो रुई कहाँ रखनी है, जहाँ पर भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है ना, चाहे मटका है, चाहे आरओ है, चाहे कोई बाल्टी है, चाहे कोई डब्बा है, जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं ना, तो जहाँ पर भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है ना, वहाँ पर आपको ये रुई रखनी है। और इसी के साथ आपको एक लंबी बाती वाला दीपक भी जलाना है। दीपक की लौ आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिण दिशा की तरफ ही रखनी है, क्योंकि वो हमारे पितरों की दिशा होती है। अब ये उपाय करना कब है, सुबह 10 से 12 बजे के बीच। चाहे आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, चाहे आप कौवों को खिला रहे हैं, कुछ लोग ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते हैं, अपनी ही छत पर कौवों को वो भोग करा देते हैं, तो चाहे आप अपने घर में जैसे भी करते हैं ना, जिस समय आप कर रहे हैं उस समय ही आपको ये वाला उपाय करना है। अब देखिए, आप चाहे जो भोग कराएंगे ना, चाहे ब्राह्मण को करा रहे हैं, चाहे कौवों को खिला रहे हैं, तो पहले आप भोग कराएंगे, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये उपाय आप सुबह में करेंगे, ठीक है ना। अब शाम के समय में आपको ये रुई उठानी है और किसी भी पेड़ के नीचे, आपके घर के आसपास चाहे कोई सा भी पेड़ हो ना, उस पेड़ के नीचे आपको ये रुई उठा करके डाल देनी है। तो पितृपक्ष के दौरान आप जानते हैं कि 2 दिन शेष बचे हैं, तो इन दोनों दिनों में ही आपको ये वाला उपाय करना ही चाहिए। किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर लें, जिस दिन भी आप करना चाहें। तो इस वाले उपाय को करने से इसका एक भाग आपके पितरों को जाता है और आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की, जो कि पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर देकर कहा है कि ये वाला उपाय ना करना ही चाहिए, क्योंकि गाय का महत्व गुरुजी ने बताया है, कितना ज़्यादा महत्व होता है गाय का। तो गुरुजी ने सिर्फ एक काम करने को बोला है, चाहे प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे अमावस्या हो, सिर्फ एक बार, ठीक है ना। अमावस्या अभी बची है, आप जानते हैं, तो ये उपाय आप अमावस के दिन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको अमावस के दिन, 14 तारीख को है अमावस, उस दिन आपको हरा चारा लेकर के आना है और वो हरा चारा आपको किसी भी गौ माता के मुंह के अंदर रखना है अपने हाथों से। तो पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर देकर कहा है, पूरा देखिए, हम आपको नहीं बता सकते हैं वीडियो में कि कितना ज़्यादा महत्व होता है गाय का, कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी, उनके नाम ही आपको पता है कि कामधेनु भी उनको कहते हैं, सुरभि भी कहते हैं, सब कुछ पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में विस्तार से बताया था। पूरा हम आपको नहीं बता सकते हैं, अगर आपने कथा सुनी होगी तो आप जानते ही होंगे। तो बस आप ये हरा चारा, चाहे चरी ले लीजिए, चाहे हरा पालक ले लीजिए, कोई भी
चीज़ आप हरी कलर की ले लीजिए, घास वगैरह, और आपको गौ माता के मुंह के अंदर अपने हाथों से खिलानी है। विश्वास मानिए, जो भी आप मांगेंगे ना, जो भी आपकी मनोकामना होगी, आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा था कि मेरी गौ माता इतना देंगी ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि पितृपक्ष में जो अमावस्या पड़ती है ना, जो कि 14 तारीख को पड़ रही है, ये बहुत ही बड़ी अमावस्या है। इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, संपूर्ण जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। तो ये तो हो गए 2 उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो देखिए, ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके काम बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या कोई भी ऐसा काम है जो अटका हुआ है, हो ही नहीं पा रहा है, का हुआ है, चाहे विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई केस है ऐसा जो नहीं निपट पा रहा है, या आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, नहीं दूर हो पा रही है, तब आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार भी आपका खराब चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छे से चलने लगे, तो व्यापारियों के लिए भी ये वाला उपाय है। जो तीसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं, सिर्फ एक बार आपको करना है, ज़्यादा बार उपाय नहीं करना है। तो ये वाला उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। देखिए, करना कैसे है, आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और उसमें आपको चुटकी भर काले तिल डालने हैं, अपने पितरों का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। तो देखिए, उपाय करना कब है, शाम के समय में करना है, प्रदोष काल में। जाना कहाँ है, पीपल पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो देखिए, पीपल पेड़ के नीचे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का, जिसकी लौ आपको किस दिशा में रखनी है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि वो हमारे पितरों की दिशा होती है। अच्छा, अपना फेस भी आपको दक्षिण दिशा में करते हुए ही उस दीपक को जलाना है, प्रज्वलित करना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। इसी के साथ आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं ना अपने घर का, जिसमें आपने चुटकी भर काला तिल डाला था, वो जल भी आपको पीपल की जड़ में समर्पित करना है। नाम कौन सा लेना है, पिपलेश्वर महादेव, ठीक है ना, पिपलेश्वर महादेव के नाम से वो 1 लोटा जल, जिसमें आपने थोड़े से काले तिल डाले थे ना, सारा का सारा आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। तो ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। आप जानते ही हैं 14 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। देखिए, ये वाला उपाय जब आप करते हैं ना, जितने भी आपके बिगड़े हुए काम होते हैं ना, सारे के सारे आपके काम बनने लगते हैं। जो भी काम आप करते हैं ना, इस उपाय को करने के बाद सारे के सारे काम बनते चले जाते हैं, व्यापार आपका अच्छा हो जाता है। जो भी समस्या आपके जीवन में है ना, सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं ना, तब वो आपको इतना आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं ना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं, और उसके बाद आपके जीवन में हमेशा जो सुख समृद्धि है ना, वो बनी रहती है, और कोई भी समस्या आपको अपने संपूर्ण जीवन में नहीं होती है, क्योंकि आपके पितृ जो होते हैं ना, वो कभी आपके जीवन में समस्याओं को आने ही नहीं देते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप ये वाला उपाय एक बार जरूर करें। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, जो कि हमारा अंतिम भी इस वीडियो का उपाय है। तो देखिए, चौथा उपाय जो है ना, ये मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी बड़ी से भी बड़ी मनोकामना होगी ना, वो भी पूरी हो जाएगी अगर आप ये चौथा वाला उपाय उसी तरह से कर लेंगे जैसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। तो देखिए, आपको लेना है 1 लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। जिसके अंदर आपने जल भरा है ना, उसी लोटे के अंदर आपको गंगा जल की 2 से 4 बूंदें डालनी है। इसी के साथ आपको इसी लोटे के अंदर डालना है थोड़ा सा शहद, जो आपके घर में जितने भी कलेश हो रहे होंगे ना, वो कलेश दूर कर देगा। तो थोड़ा सा शहद भी आपको इसी लोटे के अंदर डालना है, जिसमें आपने गंगा जल डाला है, अपने घर का शुद्ध जल डाला है। अब इसके बाद ये लोटा लेकर आपको जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। अब देखिए, उपाय करना कब है, तो आप ये उपाय अमावस के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, पितृपक्ष में पड़ने वाली जो अमावस होती है उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो
देखिए करना कब है आपको ये उपाय, शाम के समय में करना है, प्रदोष काल में। जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे तब आपको अपना फेस किस दिशा में करना है, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। अपना फेस उत्तर दिशा में करते हुए आपको वो 1 लोटा जल जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल डाला है, गंगा जल डाला है, थोड़े से आपने शहद डाला है, ठीक है ना, और थोड़ा सा काला तिल डाला है, वो सारी की सारी चीजें जल सहित आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और जिस तरह से फोटो के अंदर आप धार देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ जा रही है, इसी तरीके से आपको लोटे को आगे की तरफ लेकर जाना है। जब आप ये जल चढ़ाएंगे तब आपको नाम कौन सा लेना है तो आपको बता देते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। नाम बिल्कुल ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल चढ़ाना है शिवलिंग पर, और जलाधारी की तरफ आपको जल चढ़ाते हुए आगे की तरफ जाना है। जब आप ये उपाय करेंगे, जब आप ये जल चढ़ाएंगे, तब आपको नाम अपना और अपना गोत्र भी बोलना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आपकी जो भी मनोकामना है ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, सब कुछ करके देख लिया, बहुत से उपाय करके देख लिए, उसके बाद भी पूरी नहीं हो रही है ना, ये वाली मनोकामना आप इस समय कह देना। जब आप ये उपाय करें, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देवादिदेव महादेव आपकी उस मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। तो पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में, ठीक है ना, अमावस वाले दिन, एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेता है ना, बिगड़ते हुए काम भी व्यक्ति के बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी ना महादेव अपने भक्त की पूरी कर देते हैं। तो प्रदोष काल में अमावस पर आप ये उपाय जरूर करें। तो आज की वीडियो में हमने आपको प्रयास किया है सरल से सरल शब्दों में उपाय बताने की, जैसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था उसी तरह से समझाने की। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ना हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, जयकारा ज़रूर लगा देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।